नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। इसी को लेकर पूरे देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पूर्व पीएम के देहांत पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। साथ ही सभी सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उन्हें नमन किया गया। वहीं कल कांग्रेस मुख्यालय में उनका अंतिम दर्शन किया जा सकेगा। कल सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक उनका दर्शन किया जा सकेगा। वहीं कल सुबह 9:30 बजे के बाद से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दौरान उनके आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी बीच केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। बहुत दुखद इकोनॉमिस्ट रहे और देश को जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन हो रहा था, उन्होंने बहुत चतुरता के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए देश को इकोनॉमिकली काफी बचा के रखा। सबसे बड़ी बात, उनका व्यक्तित्व बड़ा शालीन था, अथॉर जेंटलमैन। बहुत दुखद है, महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। मोदी जी की सरकार ने 7 दिवस का सरकारी अवकाश किया है, तो आज हमारे सारे कार्यक्रम गोरखपुर में थे, सब कैंसिल हो गए और दुखद है बहुत। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन न केवल उनके परिजनों के लिए, उनके समर्थकों के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत ही पीड़ाजनक है, अपूर्णीय क्षति है। उनके निधन से वो देश ने एक ऐसा राजनेता खोया है, ऐसा अर्थशास्त्री खोया है, ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री खोया है, जिससे देश को बहुत कुछ आशाएं और विश्वास था। उन्होंने अपने राजनीतिक दायित्व का भी, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में दायित्व का भी और देश को मजबूत बनाने की दृष्टि से भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो आज भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इह में विलीन हो गए। परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। परमेश्वर शोक संतप्त परिवार को दुख और कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। परमेश्वर हम भारतवासियों को वो स्मृति प्रदान करे जहां हम याद रख सकें डॉक्टर मनमोहन सिंह का अविस्मरणीय योगदान भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देकर देश की प्रगति और देश के विकास की राह में अग्रसर होने का जो प्रयत्न है डॉक्टर साहब ने किया, तब जब उन्हें स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री बनाकर उनके हाथों में भारत की अर्थनीति की व्यवस्था सौंप दी। ये बहुत ही दुखद खबर हम लोगों को कल शाम को मिली थी कि हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री जी अब नहीं रहे। और मैं स्वयं एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, तो बहुत उनसे सीखने को मिला है। जो उनके रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, वाकई उन्होंने देश को बदल दिया है। बहरहाल तब तो हम लोग बहुत छोटे थे, बट डेफिनेटली एज एन इकोनॉमिस्ट माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी होने के साथ ही साथ जो उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, जो उनका वैल्यू सिस्टम था, मेन रूप से एज एन इंसान अगर देखें तो जो उनकी सादगी थी, सिंप्लिसिटी थी, कभी
उनके वाक्य से आपने कभी कोई गलत बात नहीं सुनी होगी, या हमेशा सम्मानजनक तरीके से उन्होंने हमेशा बात करी, चाहे सदन में चाहे बाहर। तो बेशक बहुत ही दुख की बात है, एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट कि जो उनका कंडोलेंस है 7 दिन का शोक भी घोषित किया, ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के माध्यम से जो उठाया गया है, एंड इट्स अ बिग लॉस फॉर द कंट्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन की खबर सुनकर हम सभी बहुत ही दुखित हैं और स्तब्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया था, बहुत बड़ा सुधार किया है। उनके न रहने से देश ने बहुत बड़ी विभूति खोया है। उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है देश की अर्थव्यवस्था के सुधारने के लिए, वो देश हमेशा उनको याद करता रहे। हम उनके उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवार का, तो राजनेताओं का परिवार तो सारा देश होता है, कोई एक दो नहीं होता है। वो देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनसे हम सभी दुखित हैं और वर्तमान सरकार से मोदी जी की कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो पूरी तरह से पटरी से उतर गई। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, मंदिर मस्जिद विवाद और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अलग अलग बयान दिए हैं। इसी पर हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और बुलडोजर की कार्रवाई, मंदिर मस्जिद विवाद पर अलग अलग बयान दिया है। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर आदेश दिया है और मंदिर मस्जिद पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है उत्तर प्रदेश अभी 100% सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को अभी काम करने की जरूरत है ताकि उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहे और उत्तर प्रदेश पे कानून का इकबाल बुलंद रहे। निश्चित रूप से इस बयान के बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अन्य राज्यों में भी चर्चा होती, लेकिन इस बयान के बाद कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल खड़ा होता है। कैप्टन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ के आवास विकास परिषद ने छोटे शहरों में आवासीय योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। मऊ, गाजीपुर और प्रतापगढ़ में नई योजनाएं जल्द आएंगी, जिससे लोगों का घर बनाने का सपना साकार होगा। वहीं वृंदावन सेक्टर 15 में कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे रोजगार और सुविधाएं बढ़ेंगी। इसी पर हमारे संवाददाता से आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रायबरेली में होने वाली तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब और आईजी प्रशांत कुमार रायबरेली पहुंचे, जहां आईजी और कमिश्नर ने पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, पंचायत राज विभाग और सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक की। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ को लेकर के जहां रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, वहीं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों में। ये मुंशीगंज का ओवरब्रिज पुल है, जहां पे यातायात को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे होकर महाकुंभ में लोग प्रयागराज को जाएंगे। पीछे ये लखनऊ से आने वाला मार्ग है, जो प्रयागराज में जाकर के महाकुंभ में जो भी शरणार्थी आएंगे उनके लिए ये
यातायात को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त करने का काम करेगा। वहीं अगर बात की जाए तो महाकुंभ को लेकर आज लखनऊ मंडल के कमिश्नर रोशन जैकब और आईजी प्रशांत कुमार ने रायबरेली के समस्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और महाकुंभ को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। महाकुंभ 2025 में राजस्थान के जैसलमेर से आए 50 ऊंट श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बन गए हैं। रामू, घनश्याम और राधेश्याम जैसे नाम वाले सजे धजे ऊंट संगम से संगम नौस तक सवारी के लिए उपलब्ध हैं। बता दें कि ऑनलाइन पेमेंट और किफायती किराए के साथ ये अनुभव बच्चों और परिवारों के लिए खास रोमांच लेकर आया है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह राजस्थान के रेतीले इलाकों में लोग ऊंट की सवारी करते हैं, वही स्थिति आज प्रयागराज महाकुंभ की स्थिति है कि यहाँ पर जो है दर्जनों ऊंट दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा भी इनकी संख्या 100 के आसपास भी हो सकती है, क्योंकि लोग यहाँ जा रहे हैं और बहुत महंगी कीमत में ऊंट खरीदे जा रहे हैं। वहां से राजस्थान से खरीदते हैं ऊंट, फिर वहां से लेके आते हैं और फिर यहाँ के सवारी करते हैं। तो पहले तो मैं सवारी जो है इससे जान लूं कि कैसा लग रहा है आपको, बताइए बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत मजा आ रही है यहाँ। क्या नाम व्यू ही अलग है। मेरा नाम ओम मिश्रा। अच्छा, आप बताइए बेटा, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए, इनका सीधा है, बच्चे भी खुश हैं कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और क्योंकि प्रयागराज में सीधा सा राजस्थान का एहसास होना, और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग आएंगे, एक तो जो है यहाँ कुंभ नगरी महाकुंभ का मजा लेंगे और दूसरी तरफ जो है राजस्थान के जैसे सवारी करते हैं ऊंट की, वो मजा। देखिए यहाँ पे जो ये आयोजक हैं जो सारे ऊँटों का इंतजाम कर रहे हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा कि क्या व्यवस्था है, कैसे ऊँट कहाँ से लाए आप? राजस्थान से लाइए। कितने का पड़ा आपको? 1.5 लाख का पड़ा, 1 लाख 1.5 लाख ऐसे पड़े। जैसे कैमल है वैसे उनका रेट है। कितना जो है खर्चा आपका जो है आ गया है, तो वसूलें कैसे? 2.5 लाख लमसम आया है खर्चा यहाँ आने में। हाँ जी। तो कितना किराया लेंगे प्रति व्यक्ति आप? 20, 25, 50 जो मिल जाता है जी। किसी को वापस जाने नहीं देते, उनको घुमा दिया जाए, मन नहीं तोड़ा जाता। और मोदी जी और योगी जी की पहल से कितना फायदा मिलेगा आपको? मोदी योगी जी जब से आए हैं, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, जैसे महाकुंभ लगना चाहिए वैसे व्यवस्था सारी कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है इस कुंभ में जो है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, सवारियां मिल रही हैं आपको? हाँ, सवारी आती हैं, घर सवारी बैठती हैं, सवारी कमाने से मिल रहा है। बहुत अच्छा रेती का नजारा भी देखने को उनको मिलता है। ये सब योगी मोदी की देन है, जो ये सब राजसी ठाट के सवारियां लोगों को। तो देखिए, राजसी ठाट की सवारी बताई जा रही है। देखिए, और तमाम लोग अभी 2 बच्चे दिखाई दे, और देखिए और लोग भी आ रहे हैं और बच्चों को देखा बड़ा आनंद ले रहे हैं। यहाँ शाम को प्रयागराज इतना घूमने लोग आते हैं और उससे जाकर के लोग जो है बच्चे आनंद लेते हैं शाम को आकर के, और रेती में वो ऐसे एहसास करते हैं जैसे राजस्थान में ऊंट की सवारी कर रहे हैं। तो ये सवारी करके उनको लगातार जो है इसका एहसास हो रहा है राजस्थान में है, जबकि हैं हालांकि वो प्रयागराज में। तो प्रयागराज के महाकुंभ हर तरह की यहाँ सुविधा मिल रही, चाहे वो जो है रहने की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे स्नान के बाद जो है चेंजिंग रूम की हो। तो ये सुविधाएं लगातार सरकार डेवलप कर रही है। अभी इन्होंने बताया, अभी देखिए कि योगी और मोदी के राज में उनको जो है काफी जो है सुकून मिल रहा है और काफी कुछ सुविधाएं बढ़ भी रही हैं और उन सुविधाओं के लाभ भी ले रहे हैं। और पब्लिक की बात, जहां तक किराए की बात है, इनसे पूछा तो ये कह रहे हैं जो मिल जाएगा। क्या कहना है, क्या मिल जाता है किराया? कितना लेते हैं आप किराया? किराया सभी वो 25, 50 जो भी मिल जाए श्रद्धालु को हम लोग वापस नहीं जाने देते हैं। अच्छा। और उनकी मनोकामना को पूरा कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर यात्री चाहता है 25 रुपए भी है तब भी उसको घुमा देते हैं, 50 रुपए दिया तब भी। जब राजस्थान में ऐसा नहीं है, वहां 200-250 रुपए से नीचे ऊँट पे बैठने नहीं देते हैं। तो ये जो है स्थिति है कि प्रयागराज में जो आता है 20-25 रुपए में, 50 रुपए में भी ऊँट की सवारी कर लेता है और आकर के उसका आनंद ले रहा है। और राजस्थान का आनंद जो है प्रयागराज के घाट पे मिल रहा है। संगम घाट पे आकर के जो है ये शाम को जो है, एक बार फिर जामू दिखा दीजिए कि किस तरह ऊँट जो है घाट पे पहुंच रहे हैं। लगातार लोग जो ऊँट लेके आ रहे हैं और सवारियों को बैठा भी रहे हैं और उसके बाद फिर जो है यहाँ से आकर के और लोगों को ले जाते हैं। और जो उनको सुविधा मिलती है, ये सुविधा जो है बच्चे भी प्रसन्न हैं और ऊँट वाले भी प्रसन्न हैं कि दोनों की कमाई, बच्चे भी ना कमाई जो है आनंद ले रहे हैं और उनकी अपना कमाई हो रही है। क्योंकि देखिए, एक एक ऊँट को लाने में यहाँ 2.5 लाख रुपए तक खर्च हुआ है। ये इनका कहना है कि एक ऊँट वहां से 1.5 लाख का खरीदा, 1 लाख वहां वो खर्चा लग गया सारा यहाँ आते आते। तो ये पैसा निकालना भी इनके लिए बड़ी बात है, लेकिन इनका उम्मीद है कि 2-2.5 महीने में पैसा वसूल हो जाएगा और ऊँट की सवारी करा करके पैसा कमा लेंगे। कैमरा पर्सन जो है श्याम कुशवाहा के साथ TN मिश्रा, प्रयागराज।
आगामी महाकुंभ को लेकर मेले की शुरुआत 13 जनवरी से होनी है। इससे पहले व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन ने लोगों की सुविधाओं के लिए खास तैयारी की है, जहां प्रशासन ने मेले में खोए लोगों को मिलाने के लिए मेला क्षेत्र में महाकुंभ त्रिवेणी मार्ग चौराहे पर कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र बनाया है। इसके अलावा 10 अन्य स्थानों पर भी यह केंद्र बनाया गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक जनवरी से मेला क्षेत्र में बने ये खोया पाया केंद्र काम करने लगेंगे। त्रिवेणी रोड चौराहे पर संगम पुलिस चौकी के नजदीक एक कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र को खोला गया है। इसी सेंट्रल केंद्र से 10 अन्य ब्रांच भी जुड़ी हैं। ये मेले के अलग अलग सेक्टर में बनाए गए हैं। सबसे बड़े इस सेंट्रल में रहने खाने से लेकर आराम करने और छोटे बच्चों के लिए गेमिंग जोन भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बीते 7 सितंबर को कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र का उद्घाटन किया था। कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र में डिजिटल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। संबंधित व्यक्ति को 1920 पर कॉल करना होगा। इसके बाद वह अपनों से बिछड़ने जुड़ी जानकारी को दर्ज करवा सकेगा। यही नहीं, इस केंद्र में अपनों से बिछड़ने वालों का स्केच बनाकर उसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी की मदद से भीड़ की वीडियो फुटेज और फोटो से मैच कर उस व्यक्ति का पता लगाया जाएगा। बताइए, आप लोग जनपद में आए हैं, इस बार मेले में आपके शहर में इस तरह की व्यवस्था हाईटेक हो रही महाकुंभ में, कैसा लग रहा है आप लोग को? योगी और मोदी द्वारा जो डिजिटल कुंभ का ऐलान किया गया था, उसी की श्रेणी में ये बहुत ही सुंदर कार्य है। पहले माइक से अनाउंसमेंट होता था, अब कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र बना दिया गया है। ये डिजिटल श्रेणी में बहुत ही एक अच्छा कार्य, बहुत ही सराहनीय कार्य है योगी मोदी का। बताइए, आप लोग आए मेला क्षेत्र घूमने, जो बनाए जा रहे हैं हाईटेक टेक्नोलॉजी का सहारा महाकुंभ में, कितना आपको अच्छा लग रहा है? 2025 का महाकुंभ जो दिव्य और भव्य होने वाला है, इस सनातन की पावन धरती संगम पे बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बहुत ही अच्छा महाकुंभ होने जा रहा है। सभी से निवेदन है कि अब की बार वो महाकुंभ में जरूर आए और उसको सफल बनाएं। देखिए, यहाँ की जनता भी लोगों से आह्वान कर रही, जिस तरह से मोदी जी और योगी जी ने कहा था कि जनता को बुलाए और न्योता बांटे और आमंत्रण बांटे, इस तरह से यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम कराया जा रहा है महाकुंभ को लेकर, उसकी भी लोग तारीफ कर रहे हैं। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। वहीं महाकुंभ को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं इस बार 4000 हेक्टेयर में मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 19000 हेक्टेयर में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। महाकुंभ मेला इस बार 25 सेक्टर में बसाया जाएगा। खास बात यह है कि 30 पांटून पुल भी आने जाने के लिए बनाए जा रहे हैं। पांटून पुल के साथ ही अभी भी तेजी से मेले क्षेत्र में चक्कर प्लेट बिछाने का काम चल रहा है। 600 किलोमीटर मेला क्षेत्र में चक्कर प्लेट बिछाई जानी है, जिसमें से 300 किलोमीटर तक चक्कर प्लेट बिछ चुकी है। बाकी का शेष काम युद्ध स्तर पर जारी है। योगी सरकार द्वारा भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाने के लिए तेजी से काम कराया जा रहा है। इन चक्कर प्लेट के माध्यम से रेतीली जमीन पर सड़क बनाई जाती है, जिससे आने जाने में श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जहां इस बार मेला 4000 हेक्टेयर में बसाया गया है और 1900 में पार्किंग विकसित की गई है। और बात करें तो 25 सेक्टर में इस बार मेला पूरी तरह से बनेगा और साथ ही 25 सेक्टर के साथ 30 पार्टून के पुल बनाए गए हैं और चक्कर प्लेट भी बिछाई जा रही है। अगर बात करें चक्कर प्लेट की तो करीब 600 किलोमीटर की रेंज में ये मेला क्षेत्र में बिछाई जानी है, जिनमें से 300
किलोमीटर की चक्कर प्लेट अभी तक बिछ चुकी है और बाकी चक्कर प्लेट अभी मेला क्षेत्र में बिछनी है और जिसके लिए युद्ध स्तर पर तेजी से काम चल रहा है और महाकुंभ भव्य दिव्य सुरक्षित हो इसके लिए योगी सरकार के द्वारा हर संभव कोशिश कराई जा रही है। मित्रों, सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बन करके तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहां पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बीत चुकी है। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है, ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू खुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।